बहुत समय पहले निषद नामक एक सुंदर राज्य था। वहां नल नाम का वीर न्यायप्रिय और दयालु राजा राज करता था। नल बहुत बुद्धिमान, सुंदर और धर्म का पालन करने वाला राजा था। उसके राज्य में सब लोग सुखी थे। नल को घोड़ों से बहुत प्रेम था और वो रथ चलाने में कुशल था। उसी समय विदर्भ देश में भगीरथ नामक राजा राज करता था। उसके 3 पुत्र और एक पुत्री थी। उस पुत्री का नाम था दमयंती। वो अत्यंत सुंदर, कोमल स्वभाव की और बुद्धिमान थी। उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा चारों ओर फैल गई थी। देवता तक उसकी प्रशंसा करते थे। राजा नल और दमयंती दोनों ने एक दूसरे का नाम सुन रखा था, पर कभी मिले नहीं थे। फिर भी दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति आकर्षण था। एक दिन नल बगीचे में टहल रहे थे कि एक हंस आकर उनके पास उतरा। वो हंस बोल सकता था। नल ने आश्चर्य से पूछा, हे हंस, तुम कौन हो और बोल कैसे रहे हो? हंस बोला, हे राजन, मैं स्वर्गलोक का हंस हूं। मैं विदर्भ की राजकुमारी दमयंती के बगीचे में रहता हूं। वो बहुत सुंदर और गुणवान है। वो तुम्हारे योग्य है। नल मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसा है तो जाओ, उसे मेरा संदेश दे आओ। हंस ने कहा, ठीक है राजन, मैं तुम्हारा संदेश दूंगा। फिर हंस उड़ा और विदर्भ नगरी पहुंचा। वहां दमयंती अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। हंस उनके बीच जाकर बैठ गया। सब हंस को देखकर हंसने लगीं। दमयंती ने उसे पकड़ लिया। तभी हंस बोला, राजकुमारी, मैं साधारण हंस नहीं हूं। मैं निषद के राजा नल का दूत हूं। दमयंती चकित रह गई। उसने पूछा, नल कौन है? हंस ने कहा, वो वीर, रूपवान और धर्मात्मा राजा है। उनके जैसा कोई नहीं। तुम दोनों का मिलन देवताओं के समान होगा। दमयंती ने हंस की बातें सुनी और उसके हृदय में नल की छवि बस गई। उसने कहा, हे हंस, जाकर नल को मेरा प्रणाम कहना। मैं भी उनसे विवाह करना चाहती हूं। हंस उड़कर नल के पास गया और बोला, राजन, दमयंती ने भी तुमसे विवाह करने की इच्छा जताई है। ये सुनकर नल बहुत प्रसन्न हुए। दोनों के हृदय में अब एक दूसरे के लिए प्रेम अंकुरित हो चुका था। कुछ समय बीता। जब दमयंती यौवन की आयु में पहुंची तो उसके पिता राजा भगीरथ ने निश्चय किया कि अब राजकुमारी का स्वयंवर किया जाए। स्वयंवर का अर्थ था कई राजकुमार आकर उपस्थित हों और राजकुमारी स्वयं अपने लिए वर का चयन करे। राजा ने दूर दूर तक संदेश भिजवाए। निषद नरेश नल को भी आमंत्रण मिला। नल का हृदय तो पहले से ही दमयंती पर आया था, इसलिए वो बड़े उत्साह से विदर्भ की ओर चल पड़े। उधर जब ये समाचार देवलोक पहुंचा तो इंद्र, अग्नि, वरुण और यमराज, ये चारों देवता भी दमयंती के सौंदर्य की चर्चा सुनकर उसे पाने की इच्छा से विदर्भ देश को चल पड़े। मार्ग में उन्होंने देखा कि नल भी वही दिशा में जा रहा है। उन्होंने नल को देखा तो चकित रह गए। वो सचमुच अतुलनीय रूप और तेज वाला था। देवताओं ने नल से कहा, राजन, हम चारों भी दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं। तुम हमसे बड़े पराक्रमी हो, पर हम देवता हैं। हमें एक काम में तुम्हारी सहायता चाहिए। नल ने विनम्र होकर कहा, हे देवताओं, आप जो आज्ञा देंगे मैं पालन करूंगा। इंद्र बोले, हम चाहते हैं कि तुम दमयंती के पास जाकर हमारा संदेश दो कि वो हम चारों में से किसी एक को पति के रूप में चुने। नल मन ही मन विचलित हो उठे। उनका हृदय तो स्वयं दमयंती के प्रेम में बंधा था, पर देवताओं की आज्ञा टाल भी नहीं सकते थे। अंत में उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपका संदेश दूंगा। नल तुरंत दमयंती के महल में पहुंच गए। देवताओं की कृपा से उन्होंने स्वयं अदृश्य रूप धारण कर लिया ताकि कोई उन्हें देख न सके। दमयंती अपने कक्ष में थी। अचानक उसने देखा कि एक तेजस्वी पुरुष उसके सामने खड़ा है। वो घबराई और बोली, आप कौन हैं? ये मनुष्य रूप में देवता सा तेज कहां से लाए हैं? नल ने कहा, हे राजकुमारी, मैं निषद का राजा नल हूं। मैं चारों देवताओं इंद्र, अग्नि, वरुण और यमराज का दूत बनकर आया हूं। वे चारों तुम्हारे स्वयंवर में उपस्थित हैं और चाहते हैं कि तुम उनमें से किसी एक को वर चुन लो। दमयंती ने नल की ओर देखा और बोली,
राजन, आप मुझे छल क्यों रहे हैं? मैंने पहले ही मन से आपको अपना पति मान लिया है। मैं किसी और को कैसे चुन सकती हूं? देवता अमर हैं, मैं तो नश्वर हूं। वे देवता हैं, मैं मनुष्य हूं। हमारे मिलन से ही मेरा जीवन पूर्ण होगा। नल ने कहा, लेकिन देवताओं ने मुझे संदेश देने भेजा है। मैं उन्हें क्या उत्तर दूं? दमयंती ने दृढ़ स्वर में कहा, आप उनसे कह दें कि दमयंती ने पहले ही नल को अपना पति मान लिया है। स्वयंवर में भी मैं उन्हीं को चुनूंगी, चाहे देवता ही क्यों ना उपस्थित हों। नल कुछ क्षण मौन रहे। उनके हृदय में आनंद और गर्व भर गया। फिर उन्होंने देवताओं के पास जाकर दमयंती का उत्तर सुना दिया। देवता ये सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन देखकर हम प्रसन्न हैं। जो भी हो, स्वयंवर में सब कुछ न्यायपूर्ण होगा। अगले दिन स्वयंवर की सभा सजी। चारों ओर से राजकुमार, राजाओं और देवताओं का समूह उपस्थित था। सभा में नल भी आए। जब दमयंती प्रवेश कर रही थी, तो उसने देखा कि 5 नल उसके सामने खड़े हैं, सब एक समान रूप, वस्त्र और तेज से युक्त। वो समझ नहीं पा रही थी कि सच्चे नल कौन हैं। ये देवताओं की माया थी। उन्होंने अपने अपने रूप को नल जैसा बना लिया था ताकि दमयंती भ्रम में पड़ जाए। दमयंती ने मन में प्रार्थना की, हे भगवान, मैं सच्चे नल को पहचानना चाहती हूं, ताकि मैं वही चुनूं जो मेरा वास्तविक पति है। उसमें चारों ओर ध्यान से देखा। देवताओं के पैरों के तलवे भूमि को नहीं छू रहे थे। उनकी आंखें ना झपकती थीं और उनके शरीर पर धूल या पसीने का कोई चिन्ह नहीं था। जबकि असली नल के पैर मिट्टी से स्पर्शित थे। उनके माथे पर हल्का पसीना था और उन्होंने नम्र भाव से सिर झुका रखा था। दमयंती ने निश्चय किया, यही मेरे सच्चे नल हैं। वो उनके पास गई और वरमाला डाल दी। सभा में सब स्तब्ध रह गए। देवताओं ने अपने असली रूप धारण कर लिया। इंद्र बोले, दमयंती, तुमने सच्चे धर्म और प्रेम का मार्ग चुना है। नल जैसे धर्मात्मा पति का वरदान तुम्हें मिला है। तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। दमयंती और नल ने देवताओं को प्रणाम किया। फिर देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद देकर स्वर्ग लौट गए। राजा भगीरथ ने भव्य विवाह का आयोजन किया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। नल और दमयंती का मिलन सबके लिए आनंद का विषय बना। नल और दमयंती का विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ। निषद राज्य में खुशियां छा गईं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। राजा नल न्यायप्रिय और दयालु शासक बने रहे। दमयंती भी बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ रानी बनी। कई वर्ष बीत गए। सब कुछ सुखपूर्वक चल रहा था। लेकिन हर सुख का समय सदा नहीं रहता। एक दिन कली और द्वापर नामक 2 असुर निषद नगरी पहुंचे। वे दोनों नल और दमयंती के वैवाहिक सुख से जल रहे थे। कली ने कहा, मैं इस नल का सर्वनाश कर दूंगा। वो इतना पुण्यवान और प्रिय कैसे रह सकता है? मैं उसके जीवन में कलह और दुख लाऊंगा। द्वापर ने कहा, भाई, ये करना आसान नहीं। नल बहुत धार्मिक है। वो कभी अधर्म का कार्य नहीं करता। कली बोला, मुझे मौका मिलेगा। जब वो कोई अशुद्ध काम करेगा, तब मैं उसके अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। फिर दोनों ने नल के राज्य में घूमना शुरू किया, लेकिन कई दिनों तक उन्हें कोई दोष नहीं मिला। नल रोज स्नान करते, पूजा करते, व्रत रखते और धर्म का पालन करते। फिर एक दिन कली को अवसर मिला। एक बार नल ने जल्दी में स्नान किया और बिना उचित विधि के पूजा करने लगे। वो छोटा सा नियम भंग कली के लिए पर्याप्त था। उसी क्षण कली ने नल के शरीर में प्रवेश कर लिया। धीरे धीरे नल का मन बदलने लगा। उन्हें गुस्सा आने लगा, चिंता और मोह बढ़ने लगा। नल के छोटे भाई पुष्कर को कली ने अपने वश में कर लिया। पुष्कर को जुए का शौक था। एक दिन उसने नल को जुए के खेल के लिए आमंत्रित किया। नल ने पहले तो मना किया,
लेकिन कली के प्रभाव से उनका विवेक धुंधला हो गया। उन्होंने कहा, ठीक है, खेलो। दोनों ने जुआ खेलना शुरू किया। हर बार नल हारते रहे। पहले उन्होंने धन लगाया, फिर रथ, फिर घोड़े, फिर महल और अंत में पूरा राज्य हार गए। सभा में उपस्थित मंत्री और लोग रो पड़े। दमयंती को जब ये समाचार मिला तो वो चिंतित हो उठी। पुष्कर बोला, भाई, अब तुम राज्य से बाहर जाओ, ये राज्य अब मेरा है। नल ने सिर झुका लिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा। दमयंती बोली, राजन, चिंता मत करें, ये सब भाग्य की परीक्षा है। जब तक मैं आपके साथ हूं, आप अकेले नहीं हैं। नल ने कहा, प्रिय, तुम्हें यहां रहना चाहिए, मुझे अकेले वन में जाना चाहिए। दमयंती बोली, नहीं, मैं आपकी पत्नी हूं। जहां आप जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। सुख दुख में साथ रहना ही स्त्री का धर्म है। नल ने उसकी आंखों में देखा। वहां न डर था न पछतावा, सिर्फ प्रेम और दृढ़ता थी। दोनों ने रात में महल छोड़ा और साधारण वेश में वन की ओर निकल पड़े। वन घना और डरावना था। नल और दमयंती को कई दिन भूखे रहना पड़ा। कई बार उन्हें सिर्फ जंगली फल मिले। दमयंती थक जाती तो नल उसे सहारा देते। एक रात बहुत ठंड थी। दमयंती कांपने लगी। नल ने अपनी चादर उतारकर उसे ढक दी। दमयंती ने कहा, आप खुद ठंड से ठिठुर रहे हैं, फिर भी मेरे लिए ये सब सहते हैं। नल बोले, तुम मेरे प्राण हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। किंतु कली का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ था। एक दिन नल के मन में भ्रम उत्पन्न हुआ कि दमयंती को कष्ट से मुक्त करना चाहिए। रात को जब दमयंती सो रही थी, नल ने चुपचाप उसका एक वस्त्र उतारा, ताकि वो ठंडी हवा से जाग जाए और किसी गांव की ओर लौट जाए। फिर वे अकेले वन के भीतर चले गए। सुबह जब दमयंती जागी तो नल को पास नहीं पाया। वो जोर जोर से रो पड़ी। हे प्रभु नल, आपने मुझे छोड़ दिया, आपने ये क्या किया? वो बहुत दूर तक उन्हें ढूंढती रही, पर नल नहीं मिले। थकी भूखी दमयंती आखिर एक व्यापारी दल को मिली, जिन्होंने उसे विदर्भ पहुंचा दिया। वहां उसके पिता राजा भीष्मक उसे देखकर रो पड़े। उन्होंने कहा, बेटी, तू कहां चली गई थी? दमयंती ने सब बताया, जुए की हार, वन का कष्ट और नल का त्याग। राजा ने कहा, बेटी, हम नल को खोजने के लिए सैनिक भेजेंगे। दमयंती ने कहा, हां पिता, पर कोई भी ऐसा ना सोचे कि मैं फिर से किसी और से विवाह करूंगी। नल ही मेरे पति हैं। दमयंती अपने पिता के महल में लौट तो आई थी, पर उसका मन हर पल नल की याद में डूबा रहता था। वो दिन रात सोचती, न जाने मेरे प्रिय नल कहाँ होंगे। क्या वे जीवित हैं या किसी संकट में? उसने संदेशवाहक भेजे जो दूर दूर तक नल को खोजते रहे। कुछ लोग लौटे, पर किसी ने नल को नहीं देखा। वन में भटकते भटकते नल बहुत कमजोर हो गए थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक सांप आग में जल रहा है। नल ने दया से उसे बचा लिया। वो सांप करकोटक था, एक नागराज। करकोटक ने कहा, राजन, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। मेरे डंक से तुम्हारा रूप बदल जाएगा। लोग तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। जब तुम्हारा दुर्भाग्य समाप्त होगा, तब ये रूप स्वयं चला जाएगा। नल ने सिर झुकाया। करकोटक ने उन्हें डसा और नल का रंग बदल गया। उनका चेहरा और शरीर पहचान में ना आने लायक हो गया। करकोटक ने कहा, अब तुम बहुक नाम से विख्यात होगे। इस रूप में तुम राजा ऋतुपर्ण के पास जाओ, वहां रहो और अपने समय की प्रतीक्षा करो। नल ने नागराज को धन्यवाद दिया और आगे बढ़े। कुछ दिनों में वे अयोध्या पहुंचे, जहां राजा ऋतुपर्ण राज्य करते थे। नल ने दरबार में जाकर कहा, महाराज, मेरा नाम बहुक है।
मुझे घोड़ों का बड़ा ज्ञान है। यदि आप चाहें तो मैं आपके यहां सारथी बनकर सेवा कर सकता हूं। ऋतुपर्ण को नल के भीतर छिपे कौशल का आभास हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ रहो। तुम्हारे जैसा घोड़ों का जानकार विरल है। इस प्रकार नल राजा ऋतुपर्ण के यहां रथ सारथी बन गए। विदर्भ में दमयंती अब भी नल की खोज में लगी थी। उसने एक योजना बनाई। उसने अपने पिता से कहा, पिता, मैं एक दूसरा स्वयंवर रखना चाहती हूं, लेकिन ये छल है। इसका उद्देश्य केवल नल को ढूंढना है। मैं सच में विवाह नहीं करूंगी। राजा ने समझा कि दमयंती कुछ सोच समझकर कर रही है। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा कराई, राजकुमारी दमयंती का दूसरा स्वयंवर होने जा रहा है। जो भी वीर और राजा चाहें, वे आ सकते हैं। ये समाचार दूर दूर तक पहुंचा। जब अयोध्या में राजा ऋतुपर्ण ने यह सुना, तो वे बोले, ये अवसर नहीं चूकना चाहिए। चलो, विदर्भ चलते हैं, लेकिन हमें बहुत जल्दी पहुंचना होगा। बहुक ने कहा, महाराज, विदर्भ बहुत दूर है। वहां पहुंचने में 1 दिन से अधिक समय लगेगा। ऋतुपर्ण बोले, अगर तुम वास्तव में रथ चलाने में निपुण हो, तो हमें 1 दिन में पहुंचा दो। नल मुस्कुराए, जैसी आज्ञा। उन्होंने 4 घोड़ों को रथ में जोड़े और मंत्र पढ़कर लगाम पकड़ी। घोड़े हवा से भी तेज भागने लगे। रथ के पहिए मानो धरती को छू ही नहीं रहे थे। ऋतुपर्ण आश्चर्य से बोले, बहुक, तुम्हारे पास ये अद्भुत कौशल कहां से आया? नल ने कहा, घोड़ों को चलाना मेरा स्वभाव है महाराज। ये मेरा धर्म है। ऋतुपर्ण ने मुस्कुराकर कहा, तो बदले में मैं तुम्हें अंकगणित और पासा विद्या सिखाऊंगा। नल ने नम्रता से कहा, जैसी आज्ञा। इस प्रकार चलते चलते नल को वो विद्या प्राप्त हुई जिससे उन्होंने आगे जाकर अपने भाग्य को बदल दिया। जब रथ विदर्भ पहुंचा तो दमयंती ने देखा कि राजा ऋतुपर्ण का रथ एक ही दिन में आ गया है। उसने सोचा, ये तो असंभव है। मेरे नल ही ऐसे रथ चला सकते हैं। उसने अपनी सखी से कहा, जाओ, देखो ऋतुपर्ण के साथ कौन आया है। सखी गई और बोली, राजकुमारी, उसके साथ एक सारथी है। रंग उसका काला है, पर आंखों में तेज है। वो घोड़ों को ऐसे देखता है जैसे उन्हें जानता हो। दमयंती ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है, वही नल है। उसने अपनी सखी को भेजा कि वो उस सारथी से कुछ प्रश्न पूछे। जब सखी ने बहुक से प्रश्न किए, भोजन, वस्त्र, घोड़ों के बारे में, तो उसने ऐसे उत्तर दिए जैसे नल ही बोल रहे हों। दमयंती ने कहा, उसे मेरे पास बुलाओ। जब बहुक उसके सामने आए तो दमयंती ने पूछा, क्या तुम वही हो जो पहले निषद के राजा थे? नल ने सिर झुका लिया और बोले, रानी, अब मैं केवल बहुक हूं। नल तो बहुत पहले खो गया। दमयंती की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मुझे झूठ मत कहो। मैं तुम्हारे स्वर, तुम्हारे चाल ढाल, तुम्हारी आंखें पहचानती हूं। तभी करकोटक का वरदान याद आया। जैसे ही नल का दुर्भाग्य समाप्त होगा, उसका रूप लौट आएगा। उसी क्षण नल का रूप फिर से सुंदर, तेजस्वी हो गया। दमयंती ने खुशी से कहा, हे स्वामी, मेरे प्राण फिर से लौट आए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। राजा ऋतुपर्ण ने ये दृश्य देखा और बोले, राजन नल, मुझे ये जानकर प्रसन्नता है कि आप और आपकी रानी फिर से मिल गए। मैं आपके धैर्य और धर्म पालन से प्रभावित हूं। फिर नल, दमयंती और ऋतुपर्ण साथ निषद लौटे। वहां नल ने अपने भाई पुष्कर को जुए में चुनौती दी, लेकिन अब नल को ऋतुपर्ण से सीखी पासा विद्या का ज्ञान था। इस बार नल जीते और राज्य वापस मिला। पुष्कर ने शर्म से सिर झुका लिया। नल ने कहा, भाई, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। ये सब भाग्य का खेल था। अब हम फिर से एक साथ रहेंगे। राज्य में फिर से शांति और सुख लौटा। नल और दमयंती ने अपने जीवन के सारे कष्ट भुलाकर नए सिरे से जीवन शुरू किया।